हेलो नमस्ते, કેમ છો બધા। तो आज है 4 सितंबर, संडे है। मैं भी घर पे हूँ, कुंज भी घर पे है और धीरे धीरे सी बारिश हो रही है। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, इसलिए जैकेट पहन के बैठा हूँ। और फिलहाल तो अभी मतलब समर अभी बस एंड होगा, अभी सितंबर अक्टूबर में धीरे धीरे मतलब ठंडी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि फ़्लाइट्स वगैरह कैसे चूज़ करनी है, कौन सी फ़्लाइट चूज़ करनी है बेसिकली। हाँ, तो फ़्लाइट्स वगैरह कैसे चूज़ करनी है और बैग्स कैसे चूज़ करनी है, वो भी एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट के दिमाग में। तो लाइक डिफरेंट जो भी आप फ़्लाइट चूज़ करोगे उस हिसाब से आपकी बैग्स अलाउड होगी। जैसे मैं इजिप्ट एयर के थ्रू आया था तो मेरे को 23 किलो की 2 बैग्स अलाउड थी, 7 केजी की 1 बैग अलाउड थी। तो और उसकी डायमेंशन जैसे कि अभी जो बड़ी लार्ज बैग होगी उसकी डायमेंशन अराउंड 30 से मतलब 28 से 32 इंच के बीच में वेरी करती है। लाइक सेंटीमीटर में 77 के अराउंड होता है। जो मैं बैग लाया था उसकी 30.5 उतना कुछ इंचेस बैग की डायमेंशन थी। बाकी जो स्मॉल बैग होती है उसकी डायमेंशन कुछ 23 के अराउंड होती है, 23 इंचेस के अराउंड होती है। वो तो आप जब भी शॉप में ख़रीदने जाओगे तो जो डायमेंशन जो यूज़ होती होगी नॉर्मली वही आपको मिलेगी बैग्स। और जैसे अभी कूंज आया था तो वो एमिरेट्स से आया था तो उसको 3 बैग्स अलाउड थी 23 केजी की, पर मे बी उसको 7 केजी की अलाउड नहीं थी, जो अपने कैबिन बैग होती है। और जो चेक इन बैग और कैबिन बैग में फ़र्क इतना है, जो चेक इन बैग जो आपकी 23 केजी की जो बड़ी बैग्स है वो सारी आपको बस जब चेकिंग के टाइम पे दे देनी है। और कैबिन बैग आप अपने साथ रख सकते हो, मतलब जब भी आप मतलब आपकी जो भी मतलब कहीं ले ओवर है वगैरह है तो आप उसमें 2-3 मतलब कपड़े रख सकते हो, बाकी कुछ नाश्ता वगैरह रख सकते हो। हाँ, उसमें एक ध्यान रखना कि कोई अनसेफ चीज़ ना रखना, बिकॉज़ वो अलाउड नहीं है। जब भी आप मतलब एंटर करोगे तो उसका सिक्योरिटी जो इंस्पेक्शन होगा उसमें वो पूरा देखा जाएगा। एक होगी कैबिन बैग, उसमें आप मतलब जो भी आप नाइफ़ वगैरह वो सब चीज़ें अलाउड नहीं है। कोई भी मतलब जो नुकीली चीज़ है वो अलाउड नहीं है। आप नाश्ता रख सकते हो। बाकी लैपटॉप बैग होती है, लैपटॉप बैग में भी आप लैपटॉप चार्जर्स वगैरह केबल्स वगैरह वो सब रख सकते हो। तो अभी हाउ टू मतलब अब चेकिंग जो प्रोसीजर क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले स्टेप में तो आप चेकिंग करोगे तो आपकी सारी बैग्स वगैरह उसका वेट होगा, जो मतलब ऐसा नहीं कि 23 केजी है तो 23 केजी ही आपको भरना है। लाइक थोड़ा वैसे तो कम भरना। कुछ एयरलाइंस में ऐसा है कि उधर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो सामान उधर ही आपको निकालने के लिए बोलते हैं कि आप निकाल दो, आप ये नहीं ले जा सकते वगैरह वगैरह। बट मोस्टली कई ऐसी भी एयरलाइंस है जो मतलब 1 से 1.5 किलो 2 किलो जितना तो परमिट करती है कि ठीक है चलो आप स्टूडेंट हो, हम समझ सकते हैं थोड़ा ज़्यादा वेट है लेके जाओ, नो प्रॉब्लम। पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि लाइक नहीं, अलाउड नहीं है। और जो कई मतलब स्टूडेंट मतलब मैं भी जब आ रहा था तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन था कि यार जैसे 23 केजी बोला है तो 23 केजी है, 7 केजी है तो 7 केजी है, उससे ज़्यादा परमिट है कि नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो बस यही है, आप एयरलाइंस का मतलब जो भी पहले स्टूडेंट्स गए उनसे एक बार बात कर लो कि कैसा रहता है, बिकॉज़ वही आपको बता सकते हैं। मैं इजिप्ट एयर का बता सकता हूँ क्योंकि मैं जब आया इजिप्ट एयर के थ्रू तो उसमें ऐसा 1 किलो तो चलता है, उसमें उतना कोई दिखता नहीं है। बट आपका वेट बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, जैसे कि आप 7 केजी अलाउड है और उसमें 10 किलो लेके जा रहे हो तो बोलेंगे कि यार भाई ये क्या है, थोड़ा रिमूव कर दो। बाकी इतना प्रॉब्लम नहीं है। और आप थोड़ा वेट ज़्यादा कैरी करना हो तो जो मैंने किया था वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एक साइड बैग रख दो, वो चेक नहीं होता, वो छोटा सा साइड बैग रख दो, उसमें थोड़ा बहुत जो सामान नाश्ता वास्ता थोड़ा रखना हो रख दो, वो चेक नहीं होता। बाकी एक और भी कुछ ट्रिक्स है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसका ही वेट 1.5 से 2 किलो तो हो जाता है। तो जब आप चेक इन करने जाओ मतलब लगेज का जब वेट वगैरह हो रहा है तो उसको निकाल के साइड में रख दो और उसमें से डॉक्यूमेंट निकालते रहो, उनको देते रहो, तो वो चेक ही नहीं होगा तो उसका वेट कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो आपका मतलब 1.5 से 2 किलो वजन तो इजीली से हो गया। वेट में तो ऐसा है कि आप मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ले जा रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं करता। मतलब अभी बात हुई तो एमिरेट्स है तो वो तो 1-1.5 किलो तो ऐसे ही अलाउ कर देता है। मतलब मोस्टली सारी फ़्लाइट्स है वो एक आध किलो तो ठीक है, मानते हैं कि ठीक है, उतना मैटर नहीं करता।
बट जैसे कि वो लैपटॉप बैग वगैरह होगी उसमें परमिटेड आई थिंक 5 किलो ही होता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 7-8 किलो ले जा रहे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। बट उसको भी आप स्मार्टली, मैंने जैसे बोला कि आप फाइल जैसी चीज़ें हैं उसको रिमूव कर दो। फिर कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो बाहर ही रखना, लाइक कुछ हैवी कोई क्लोथ है या तो कोई मोटा सा कपड़ा है, कोई बड़ा सा जैकेट है, तो उसको बाहर ही रखो। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन रही है तो पहन लो या तो हाथ पे लटका दो यार, वो उतना वो मैटर नहीं करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वेट में 2-3 नहीं पर ज़्यादा 5-6 किलो का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वेट ज़्यादा है, तो आप एक बार मतलब अच्छे से रिक्वेस्ट करना, मे बी वो मान जाए। या तो फिर थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी 5-6 किलो है तो उसका ऐसे आप 2.5-3 किलो कम कर दोगे और फिर बोलोगे अभी 2 किलो ही है सर, थोड़ी रिक्वेस्ट करोगे तो मान भी सकते हैं। हाँ, और खाने मतलब जो मीठे नीम के पत्ते वगैरह है तो वो अलाउड नहीं करते, क्योंकि बिकॉज वो कंसीडर ऐसा होता है कि वो ड्रग या मतलब उसके पत्ते हैं, ऐसा मतलब उसको कंसीडर करते हैं, तो वो अलाउड नहीं होता, तो आप कैरी ना करो तो ही अच्छा है। और फिर आप मतलब, अब मैं चेकिंग की बात कर रहा था, तो आप जब चेकिंग करोगे तो आपको सारे लगेज का वेट करना है। जो वेट इस हिसाब से जो बड़ी बड़ी बैग्स होगी वो सीधी चेक इन में चली जाएगी। जो कैबिन बैग होगी, एक कैबिन बैग 7 kg ही होगी मोस्टली, और लैपटॉप बैग जिसमें आपके सब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गए वो आपके पास रहेगी। वो लेके आपके पास आप आगे सिक्योरिटी इंस्पेक्शन में जाओगे। अराइव कैन ऐप अभी वो मैंडेटरी हो गया है, जब भी आप चेकिंग कर रहे हो तो वो आपको दिखाना पड़ता है कि उसमें सारे मतलब क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए होंगे कि आप कौन है, पहली बात तो आपका नाम क्या है, तो वो सब आंसर करने रहते हैं, पासपोर्ट नंबर सब वगैरह डालना रहता है। तो वो मतलब इजीली मे बी आपको कनेक्ट कर देता है, जो भी आप चेकिंग के मतलब जो भी ऑफिसर के पास जा रहे हो वो इजीली आपको उसके पास कनेक्ट कर देता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट बिकॉज पहले से ही सबमिटेड होते हैं, आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली वो पहले से सबमिटेड रहते हैं, तो उनको बस सिस्टम में डालना होता है और देखना होता है कि हाँ भाई तुमने सारे डॉक्यूमेंट डाले, सारे वेरीफाइड है, यू आर गुड टू गो। तो बस वो आप पहले से कर देना। बिकॉज मैंने एक गलती की थी कि यार मैं उधर एयरपोर्ट पे ही वो सब करने रह गया, मुझे नहीं आइडिया था कि वो सब पहले करना रहता है। काफ़ी लोगों को नहीं आइडिया होता कि ये सब करना भी ज़रूरी है, बट वो ज़रूरी होता है, तो वो आप पहले से कर लो। बाकी तो योर ऑफिसर ही बोलेगा यू आर गुड टू गो, जाओ आप मज़े करो। सिक्योरिटी इंस्पेक्शन में कुछ नहीं है, आपको सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पूरे बाहर निकालने पड़ेंगे, सब रखने पड़ेंगे, लैपटॉप से लेके चार्जर से लेके सब कुछ, मतलब इवन आपका बेल्ट, जो घड़ी है, शूज़ भी निकालने पड़ेंगे और सब चेक होगा। आप सिक्योरिटी मतलब इंस्पेक्शन में से बाहर निकलोगे, वो उसमें उतना कुछ है नहीं, वो नॉर्मली आप वो देखते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे फ़्लाइट में डेंजर हो सके। और फिर आप आगे जाओगे, फिर आपका आएगा इमिग्रेशन में मोस्टली पूछेंगे कि आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, आप किस वजह से कोई मतलब आप कनाडा आ रहे हो तो कनाडा क्यों आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो या फिर यूएसए, तो क्यों जा रहे हो, आपका पर्पज़ क्या है। और फिर आप मतलब आपकी बेसिक डिटेल्स आपको पूछेंगे जो आपको पता ही होगी, बिकॉज आपने अगर इधर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, किसी कोर्स के लिए लिया है, जैसे मेरा MA है, मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मुझे अगर पूछ रहे हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कितने साल का कोर्स है वगैरह वगैरह पूछेंगे, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि हाँ मैं इस कोर्स में इस टाइम पे मेरा कोर्स स्टार्ट होगा, इस टाइम पे मेरा कोर्स ख़त्म होगा। ये बेसिक से क्वेश्चंस है। फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर आपका मतलब मोस्टली सारा काम ख़त्म हो गया, फिर आपको सीधा जाना है बोर्डिंग गेट पे, आपको वेट करना है जब भी आपकी फ़्लाइट शेड्यूल होगी, आपको बोर्ड होना है फ़्लाइट में और फिर हैप्पी जर्नी। पर फिर भी हाँ, फ़्लाइट आप देख रहे हो तो फ़्लाइट आपको कौन सी कंसीडर करनी है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है। कि मेरा सिनेरियो ऐसा था कि मेरे दोस्तों ने मतलब जैसे मेरा मई इंटेक था तो हमने जनवरी में ही फ़्लाइट्स बुकिंग करवा दी थी, हमने एयर कनाडा की फ़्लाइट बुक करवाई थी, तो हमें काफ़ी चीपर पड़ी थी बिकॉज हमने 3 से 4 महीने पहले फ़्लाइट बुकिंग करवाई थी। बट अनलकी या लकी पता नहीं क्या बोले, तो जो मई मंथ की थी वो सारी एयर कनाडा की फ़्लाइट कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। ये कोविड के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट मे बी उसी की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई।
तो ऐसा था कि या तो दूसरी फ़्लाइट चूज़ करो जो भी कुछ अवेलेबल थी या ऐसा कुछ था। बट उस समय मैं तो मेरे पासपोर्ट मतलब मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होके आया नहीं था, तो मैं उसके ख्यालों में था, उसका वेट कर रहा था बेसिकली। और बाकी एजेंट भी हमारा उतना एक्टिव नहीं था जितना मतलब होना चाहिए। बट हम लकी भी थे कि हमने 15-20 दिन पहले ही इजिप्ट एयर की फ़्लाइट देखी, वो भी हमें ऑलमोस्ट सेम रेट, आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम रेट में हमें मिल गई। मेरा मतलब पासपोर्ट भी तब तक आ गया, और मैं तो वो पासपोर्ट की जो स्टोरी है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर बस आपको मतलब जैसे फ़्लाइट का रेट कैसे डिसाइड होता है, तो एक चीज़ होगी कि अगर आप 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले आप बुकिंग करवा रहे हो तो मे बी आपको चीपर पड़ सकती है कंपेयर टू एट द मोमेंट करवाने से। फिर कैसा होता है कि लाइक अभी मैं मई इंटेक में आ रहा हूँ, सितंबर इंटेक में आ रहा हूँ, जनवरी इंटेक में आ रहा हूँ। तो जैसे सितंबर इंटेक मास इंटेक है, तो सब जो फ़्लाइट्स वाले हैं उनको भी पता है कि यार स्टूडेंट्स फ़्लाइट बुकिंग करवाने ही वाले हैं, तो उनका रेट कंपेयर टू मई और जनवरी इंटेक से हायर रहता है। तो आप जितना जितना लेट करते रहोगे उतनी उतनी आपकी फ़्लाइट की प्राइस बढ़ती ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि कम होती रहेगी। दूसरी जो चीज़ है कि आपके फ़्लाइट के स्टॉप कितने हैं, लेओवर कितने हैं। तो लाइक जैसे जितने जितने लेओवर ज़्यादा उतनी उतनी प्राइस कम होगी। जैसे कि अभी आपके फ़्लाइट में लेओवर 2 है, 3 है, तो आपकी प्राइस कंपेयर जो इस जिसकी मतलब नॉन स्टॉप होगी तो एक स्टॉप होगा, उससे कंपेयर टू बहुत चीपर होगी। बट उससे होगा ये कि आपकी थकान भी बढ़ जाएगी, बिकॉज आपका ट्रैवलिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। मेरी जो फ़्लाइट थी, हाँ, तो मेरा एक ही स्टॉप था, तो हमारा इजिप्ट में स्टॉप था, तो हम अच्छे से उधर मतलब जो कायरो सिटी है उधर हमारा लेओवर 21 आवर्स का था। बट फिर भी थकान इसलिए नहीं लगी बिकॉज हम उधर हमें 7 स्टार होटल अलॉटेड था। हमने एजेंट के थ्रू करवाई थी फ़्लाइट, तो उसने पहले से ही बता दिया था कि तुम्हारा सब कुछ सारा कॉस्ट इन्वॉल्व है तुम्हारी फ़्लाइट टिकट में। तो हमने अच्छे से उधर मतलब गए, फ्रेशन अप हुए, फिर हम तो सिटी घूमने निकल पड़े थे, तो हमने पूरा सिटी घूम लिया। और जैसे अभी आपका कई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि लेओवर दुबई में होता है, दुबई होके कोई और कंट्री या सिटी जो भी है, उसके बाद मतलब आप टोरंटो आते हो। तो अभी कौन सी सिटी है, कौन सी कंट्रीज़ है, उसके क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको आप मतलब उधर आपको बाहर घूमने के लिए भी कोई अलग से मतलब विजिटर वीज़ा या जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो रिक्वायर्ड है कि नहीं है, वो सब आपको एजेंट को पूछना पड़ेगा। हमें तो मतलब इधर इजिप्ट में तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं था, बिकॉज उधर कुछ रूल था कि लाइक अभी आप लैंड कर रहे हो तो आप उसके 40 कुछ आवर्स तक आप मतलब इजिप्ट में घूम सकते हो। उसके बाद आपको मतलब वो जो भी है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा अगर आपको घूमना हो ज़्यादा तो हमने तो अच्छे से घूम लिया। अभी मैं ये बता रहा था कि अगर 2 से 3 लेओवर है तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी थकान बढ़ जाएगी। हमारा एक लेओवर था, फिर भी मतलब हम तो घूमे थे इसलिए हम मतलब हमें थकान ज़्यादा थी। बट बाकी तो अगर आपको अच्छा खासा रेस्ट मिल रहा है तो फिर तो थकान नहीं होगी। मतलब ये दूसरी बात ये है कि आपके फ़्लाइट के रेट्स इसके पर डिपेंड करेंगे, तो आप फ़्लाइट चूज़ करने वक्त ये ध्यान रख सकते हो। बाकी अगर फ़्लाइट की बात करूँ मैं, तो एमिरेट्स कतार की फ़्लाइट्स तो ऑलवेज़ बेस्ट होती है। और स्टूडेंट के लिए तो मतलब आप ध्यान में रखना कि वो 2 नहीं 3 23 kg की बैग्स परमिट करते हैं, तो आप एक बार वो ध्यान में रखना। और एजेंट से भी अच्छे से बात कर लेना, कि पूछ लेना। अगर आप खुद से फ़्लाइट बुकिंग कर रहे हो तो भी आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेना कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे कोई इसका बेनिफिट है कि ये टिकट अगर मैं बुक करवा रहा हूँ तो उसके मतलब हमेशा बेनिफिट तो रहते ही है कुछ ना कुछ। तो हमेशा बोलना कि मैं स्टूडेंट हूँ अगर आप स्टूडेंट हो तो। बाकी जो एयर कनाडा की फ़्लाइट है डायरेक्ट फ़्लाइट, वो भी अच्छी रहती है। मैं इजिप्ट एयर के थ्रू आया था, वो भी मुझे तो सही लगी बिकॉज़ उसमें मुझे कोई दिक्कत तो आई नहीं। बाकी जो मील्स है मतलब आपको जो खाना प्रोवाइड होगा इन फ़्लाइट वो कैसा रहेगा वो भी वेरी करता है। वो भी मैं बोल रहा हूँ कि एमिरेट्स और कतार का तो सबसे बढ़िया ही रहेगा क्योंकि वो सबको ध्यान में रखते हैं। बाकी जैसी जैसी फ़्लाइट्स जैसे जैसे रेट्स हो गए उस हिसाब से फ़्लाइट मतलब खाना ऊपर नीचे रहेगा। मैंने जो क्या खाया वगैरह आपको देखना तो आप मेरा पहला और दूसरा व्लॉग देख सकते हो। उसमें मैंने दिखाया कि मेरे को क्या खाना मिला था इन द फ़्लाइट। अच्छा खाना था वैसे, खाने लायक। फिर आप इधर अगर लैंड कर रहे हो जब टोरंटो में, तो आपकी क्या प्रोसीजर है। तो जब आप लैंड करोगे तो अभी बिकॉज ऑफ कोविड ऐसा मतलब एक कोई
मशीन पे आप जाओगे उधर रैंडमली सिलेक्ट होते हैं कि कुछ का कोई टेस्ट होता है, कुछ का नहीं होता। मैं तो मेरा मतलब कोई टेस्ट का कुछ आया नहीं, तो मैं और मंथन भी था, तो मैं और मंथन निकल गए। बाकी कुछ लोग मतलब ऐसे रैंडमली चूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी का कोई टेस्ट हो रहा है, बिकॉज अभी उतना स्ट्रिक्ट नहीं है पहले तो वो उधर एयरपोर्ट पे ही करवाना नहीं होता। मतलब अभी तो कैसा है कि आप आओ इधर जो भी नज़दीक का जहाँ भी आपका टेस्ट होता है उधर जाके टेस्ट करवाओ, रिज़ल्ट आपके ऊपर मतलब आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आ जाएंगे। अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहे हैं तो फिर मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं कोई पॉजिटिव, तो आपको थोड़े दिन रेस्ट करना पड़ेगा और आपके जो भी आसपास वाले उनको भी करना पड़ेगा, बट वो तो उतना बड़ा सिनेरियो नहीं है। हाँ, तो जब आप लैंड होके आ गए हो टोरंटो या जो भी कंट्री में जा रहे हो, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। तो जब आपकी PPR आ गए होगे तब आपकी वेबसाइट पे, मतलब वही PPR जहाँ आए वो वेबसाइट पे आपको देखोगे तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर या तो पोर्ट ऑफ एंट्री ऐसा कुछ, और उधर आपको मतलब जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हो गए वो पहले से बोल देंगे कि आप पोर्ट ऑफ एंट्री मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, ऑफर लेटर और पासपोर्ट वो सब रेडी रखो। तो जब भी आपका लाइन में आपका टर्न आएगा तो आपको वो दिखाना है। और सेम क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले बोले कि आप जब फ़्लाइट ऑन बोर्ड कर रहे हो तो जो पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपको फिर से पूछेंगे कि आपका पर्पस क्या है, कितने टाइम के लिए आप इधर मतलब स्टडी करने वाले हो, कब आपका कोर्स ख़त्म होगा वगैरह वगैरह। तो वो आपको आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना और अच्छे से बता देना। और बहुत ही पोलाइट होते हैं ऑफिसर्स, और कई बार तो क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, पर उतना टेंशन की बात नहीं है। वैसे जब भी पहली बार आते हैं तो धक धक होता है, सबका होता है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो उधर से ही आपको मतलब स्टडी परमिट मिल जाएगा, बट आप वो देख लेना कोई स्टडी परमिट में आपको 20 आवर्स एटलीस्ट वर्क करने की परमिट है कि नहीं है। अगर आपका कोऑप होगा तो आपको अलग से ही वर्क परमिट मतलब अलग से उसका कुछ डॉक्यूमेंट आता है। अगर आपका नहीं है तो आपका जो स्टडी परमिट है उसमें अलग से लिखा होगा कि आप मतलब कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि 20 आवर्स परमिटेड है, बट ऐसे कुछ मतलब कोई एक सेंटेंस होता है वो लिखा होता है कि हाँ आप वर्क करने के लिए परमिटेड हो। और बस दैट्स इट। पर आप तो तुरंत बैग कलेक्ट करना है, भागो तुरंत, लगेज कलेक्ट करो और जहाँ भी आपको मतलब जो भी सिटी में जाना है वो उधर चले जाओ। अभी जैसे मेरे को विंडसर में आना था तो मैंने राइड बुक करवाई थी, तो मैं राइड के थ्रू आ गया था। आप कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले सकते हो, मतलब ज़्यादा दूर है तो ऑब्वियसली आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ही करवानी पड़ेगी, बट नज़दीक में है तो आप राइड के थ्रू भी जा सकते हो। राइड की बुकिंग करवाने के लिए मतलब जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ के स्टूडेंट्स को पूछ लेना, बिकॉज बहुत इजी रहता है और वो आपको अच्छे से अच्छे जो भी पर्सन है उसके साथ कांटेक्ट करवा देंगे, तो आपको इजी रहेगा, उतना ट्रबल नहीं होगा। बस बाकी तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे होगे तो समझ सकते कि वो पहली बार में वो रहेगा कि वो क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इमिग्रेशन के वक्त क्या क्वेश्चन होंगे, मैं आंसर दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो बट चिल रहो, बहुत ही मतलब चिल रहो, मतलब सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखना, बस उतना करना कि सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है। अगर कोई बोले कि आप वो चेक इन बैग में जाने दो तो भी वो मत भेजने देना, आपको कैबिन बैग मतलब अपने पास ही रखना, और हो सके तो लैपटॉप बैग में जो अपने है लैपटॉप बैग उसमें ही रखना, तो आपके पास हैंडी रहे डॉक्यूमेंट्स। जब भी आपको कोई पूछे तो आप मतलब ये रहा ये डॉक्यूमेंट, ये रहा वो डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट हैंडी रहे। बाकी तो कुछ इतना है नहीं, लेकिन मज़े से ट्रैवलिंग करो। हैव अ ग्रेट फ्यूचर जहाँ भी आप जा रहे हो, बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप DM कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मैंने जितना भी मोस्टली सारा पार्ट कवर कर लिया है इसमें, फिर भी अगर कुछ बच रहा है तो सॉरी फॉर दैट, बट आप बता सकते हो, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में या तो कमेंट सेक्शन में वही कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, एंड मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा और आप देखते रहना। हैव अ ग्रेट जर्नी, बस आ जाओ, चलो बाय बाय।